ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर के खलीलाबाद के पास गांव परसवा खानकाए अशरफी में, जहां 2 दिसंबर 2018 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनकाद किया गया। इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जनाब शिव प्रताप शुक्ल। इस मौके पर खानकाए अशरफी के गद्दी नशीन जनाब हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब अशरफी ने मंत्री जी को पहले सिक्कों से तोला और फिर चांदी का ताज पहनाकर एजाज से नवाजा। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे खूबसूरत नौजवान अल्तमश सिद्दीकी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे इकरार अहमद, सदर दरगाह मुबारक खां शहीद कमेटी गोरखपुर। मुशायरे के कन्वीनर रहे खूबसूरत नौजवान अदब नवाज शख्स और समाज सेवी गुलाम अशरफ सिद्दीकी। सुकरात का यह जुर्म नहीं था कि वो सोचना जानता था, बल्कि उस पर यह इल्जाम था कि वो लोगों को सोचना सिखाता था। सुकरात ने अरस्तु और अफलातून जैसे बड़े दानिश्वर पैदा किए। आइए हजरत, एक ऐसे शायर से मैं इस वक्त दरख्वास्त करने जा रहा हूँ, बड़े मजालिम का सामना किया है लेकिन वो झुका नहीं। इश्क हो, मोहब्बत हो, वतन हो, आपसी ताल्लुकात हो, दिलों को जोड़ने की बात हो तो पूरे मुल्क में एक नाम मशहूर होता है, जाना जाता है, माना जाता है, और वो नाम है जनाब हाशिम फिरोजाबादी का। मैं चाहता हूँ कि इस्तकबाल करें अपने शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी का उसी मोहब्बत के साथ जिस मोहब्बत से आपने उसे हमेशा सुना है। जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक पर। जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक पर। हाजरीन ग्रामी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है। तमाम वो लोग तशरीफ रखते हैं जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं। जी जी जी, आपने मेरे मोहतरम तशरीफ रखते हैं, मुझे कुछ शेर पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। खलीलाबाद के अच्छे लोगों, बहुत ही मोहतबर स्टेज है, मैं कुछ शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। अच्छा, इजाजत है? हाँ भाई। और क्या चाहिए बाबा, करिए इस तरफ से करिए। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, अल्लाह करे आप जाग जाए। वैसे मुझे मालूम है आपको सरकार भी जगह पाएगी, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे एतमाद है कि चौथे में जरा आप बेदार हो। सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, जो लोग पीछे बैठे उनको शरीक करता हूं, गुजारिश करता हूं, और एक दुआ और तो अल्लाह करे आपकी झूठी दाद मुझ तक ना आए। अगर मैंने आपकी वकालत ठीक हो तो कोई खामोश न बैठे। सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। वाह 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 वाह। इतना माला तो मुझे उस वक्त पहनाया गया था जब मैं 2.5 साल का था और मेरे सर पे एक चादर तानी गई थी और ये कहा गया था कि ऊपर देखो सोने की चिड़ैया उड़ रही है। अब जिंदाबाद हाशिम। एक गुजारिश और करता हूं,
एक गुजारिश और करता हूँ प्लीज, बहुत अच्छा लगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ये मेरे अपने लोग ऐसे हंसते खिलखिलाते रहे, आमीन। और एक गुजारिश और करता हूँ, मैं मुशायरा कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक गुजारिश करता हूँ, गुलपोशी थोड़ी देर की रोक दी जाए। जो हमारे सीनियर शौरा इकराम है उनके लिए बचाना। मुझे थोड़ा सा एक मुशायरा बनाने, मुझे जो इस वक्त हुक्म दिया है डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह मुशायरा थोड़ा सा बन जाए, तो मैं हाजिर हो गया। बस आप थोड़ा सा बेदार हो जाएं, जो लोग पीछे बैठे हैं सुनिएगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, सरहदों पर। 4 लाइन और पढ़ता हूं। स्टेज पर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब मौजूद हैं, मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब नदीम नैयर साहब तशरीफ रखते हैं, अज़म शाकिरी साहब तशरीफ रखते हैं, भाई अल्ताफ। मैं खास तौर से ये 4 मिसरे पाना चाहता हूँ, सुनिएगा। जान दे दे जो न अब तक हुआ, बेवकूफ है वो लोग जो आपकी आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं, कमक्ल है वो लोग खलीलाबाद के अच्छे लोगों, मेरे पूरी शायरी पर खामोश बैठना, मुझे कोई शिकायत नहीं। इन 4 मिसरों पर कोई खामोश न बैठे, पेश करता हूँ। खास तौर से आपको शरीक कर दूं, आपकी वकालत करता हूँ। अगर मैंने आपकी वकालत ठीक की हो तो कोई खामोश न बैठे। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से कुर्बान जा। भाई हाथ खोल, आपका मिर्जा गालिब आएंगे, अब वो इस दुनिया में नहीं। भाई अल्ताफ वो बैठा हुआ, अब उस दुनिया में नहीं, हमें ही सुनना है। वाह, पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं, मेरी चौथी पंक्ति को कल अखबार में जगह दे, मुझे जगह दे ना दे। पेश करता हूं। लोगों ने 25 नवंबर जो लोगों ने एक मुहिम, अयोध्या लोग इकट्ठा हुए, वो मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन खलीलाबाद के लोगों हम देश को मंदिर बनाना चाहते हैं। पेश करता हूं, सुनिएगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से, अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बनाएंगे हम अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम। क्या बोला? क्या बोला? अच्छा, नहीं बोला सुबह हाशिम भाई चाय पीने, घर का पता नहीं बताएगा। चाय वाला अच्छा काम करते ही नहीं। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम अपने हिंदू। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। क्या बात है। कुर्सी वालों, अगर तुम अपना जागे तो अल्लाह करे तुम्हारी कुर्सी टूट जाए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का। कुर्बान जाऊं, सलाम करता हूं मैं खलीलाबाद को, पेश करता हूं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूं दिलों को जोड़ने का, काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। 4 लाइन और पढ़ता हूं। गुलाम अशरफ सिद्दीकी साहब के मुशायरे का मकसद क्या है, इस कवि सम्मेलन मुशायरे का मकसद क्या है, ये खलीलाबाद के इस मजमे का मकसद क्या है, पेश करता हूं। सभी हिंदू, भैया उठ के बैठिए,
नहीं अब नहीं, सुनिए सुनिए, यह हंसने की बात नहीं, इसको उठका बिठाइए आप। नहीं नहीं, प्लीज 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 खराब ना करें। नहीं आइए आइए, आप आ जाइए। चलिए। नहीं नहीं नहीं, सभी हिंदू मुसलमान को, अच्छा आपने देखिए एक आवाज आपके खिलाफ की, आप आवाज लगाने लगे। उर्दू, मैं उर्दू के मुशायरे में आप खुद लेटे हुए, मैं अक्सर कहता हूं कि उर्दू को कौन नुकसान पहुंचा रहा, उर्दू के खिलाफ आप बड़े बड़े मुशायरे कर, उर्दू कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उर्दू को हम खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस खलीलाबाद की बड़ी आबादी में कितने उर्दू के अखबार घरों में आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। पेश करता हूं, सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। एक नज्म यहां से जोड़ता हूं, खास तौर सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। वाह, देखना चाहता हूं अगले मिसरे में कौन खामोश बैठता है। वाह 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 वाह। पेश करता हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों। क्या कह रहे हैं हाशिम? वाह इस नज़्म को मैं सन्नाटे में नहीं पढ़ सकता, वाह। जो लोग पीछे खड़े हो थोड़े से बेदार हो जाए। पेश करता हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुनिएगा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये नज्म नहीं है, आपका मरसिया है। वाह। मेरी पूरी रात की शायरी एक तरफ और मेरी नज्म एक तरफ। मैं चला जाऊंगा खलीलाबाद के अच्छे लोगों को, इंशाल्लाह इस नज्म के हवाले से आप मुझे याद रखेंगे। पेश करता हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने। स्टेज पर चहलकदमी बंद कर दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा, माफी चाहूंगा कमेटी से। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। एक शख्स मुझे दाद न दे खुदा के वास्ते, सन्नाटे में सुनो मुझे अच्छा लगेगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ। वाह 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 वाह, क्या अच्छा पैगाम है भाई, वाह वाह। अच्छा लगेगा, बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, थोड़ी सी बेदारी मांगता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया मैं सुनाने आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। वाह 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 वाह। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और ये बंद खास तौर सुने, पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, क्या बात है, क्या सच्चाई है भाई, वाह वाह। अच्छी शायरी मेरे पास आपके लिए नहीं है। वाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, इस पर आपका हंगामा देखना चाहता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। क्या बात, अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। क्या बात, सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। भाई हाशिम वाह 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 वाह। मैं वाह वाह वाह। मैं हाजिर करता हूं।
देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। ये नौजवानों, ये इश्क मुश्क मुझसे अच्छा कोई नहीं सुनाता। अभी मैं जब शुरू करूंगा मैं आपसे वादा करता हूं, ये कुर्सियां तालियां बजाएंगे, मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं रोज करता हूं। मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखते हैं, उलमाए राशिदीन यहाँ उलमा हमारे तशरीफ रखते हैं, मैं उनके हवाले से कुछ पढ़ता हूं और आपकी जो हालत है इस वक्त वो पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। वाह 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 आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। और बंद पड़ता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह खुश रखे आपको। वाह। जैसे आप सुन रहे, ये पूरा मजमा वैसे सुन ले तो मैं समझा मेरा मकसद पूरा हो जाए। पेश करता हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। शायरी का मकसद होना चाहिए, मैं मकसद पेश करता हूँ। और खुद सोए हुए शेरों को जगाने आज। खुदा का शुक्र है खलीलाबाद के अच्छे लोगों, मैंने कभी वन में पोइट्री नहीं की। मैं जितना मुशायरों में हूं उससे कहीं ज्यादा मैं कभी सम्मेलन में हूं। शायरी का मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे मजहब को टारगेट करें, आप अपनी बात रखें, मजहब इस्लाम क्या है। मैं पेश करता हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुने, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी 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 बेदारी। जो लोग खामोश रहेंगे मैं समझूंगा कि उनको अपनी तारीख याद नहीं है। पेश करता हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। मैंने फिरोजाबाद से खलीलाबाद तक का जो सफर किया है, सिर्फ ये 2 मिसरे पढ़ने आया हूं। पेश करता भाई अल्ताफ, देखना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, पेश पेश वाह। कुर्बान जाऊं नौजवानों, कुर्बान जाऊं खलीलाबाद की नौजवान समातों, खास तौर से पेश कर दो, सलाम अर्ज करता हूं, मैं हाजिर करता हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। वाह 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 सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और ये खास तौर से पेश करता हूँ, बंद सुने। सोए हुए शेरों को जगाना, भैया मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब, बहुत शुक्रिया। अरे सलाम अर्ज करता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बार आप सभी एक बार जोरदार ताली बजाइए मेरे भाई के लिए।
जा। ताली बजाने के लिए कहा, उठने के लिए नहीं। बैठ जा भैया, बैठ जा। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और एक बंद पढ़ता सुनिएगा। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। दीन और ईमान गया, आईन और उसूल गए। अपने ही शहीदों को तुम आज कैसे भूल गए। क्या बात। दीन और ईमान गया, आईन और उसूल गए। अल्लाह करे आप जाग जाए। वाह वाह वाह। अल्लाह करे आप जाग जाए। नहीं आप जितना बड़ा सर हिला रहे, अगर हाथ उठा दें तो मुझे अच्छा लगेगा। वाह। पेश करता हूं। दीन और ईमान गया, आईन और उसूल गए। अपने ही शहीदों को तुम आज कैसे भूल गए। हैदर और टीपू की कहानी तुम्हें याद नहीं। अब्दुल हमीद की कहानी तुम्हें याद नहीं। याद नहीं ब्रिगेडियर उस्मा की दास्तां। कहां से चले थे मगर आ गए हो तुम कहां। फिर दिलों में आग वो लगाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने। एक बंद पढ़ता हूं। जनाब सागर त्रिपाठी जी यहां मौजूद हैं, गौरी मिश्रा यहां मौजूद हैं, ये हिंदी मंच से आई हैं। मैं एक बंद पढ़ता हूं, खास तौर सुनिएगा। मैं उस बंद के खिलाफ, मैं उस भीड़ के खिलाफ पढ़ता हूं जो कभी भैया मत बुलाए, मैं यहां खड़ा हूं, उधर क्या बुला रहा है। एक सेकंड लगता है आपको डिस्टर्ब होने में। वाह। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनिएगा गौरी, ये बंद सुनो खास तौर से उस भीड़ के खिलाफ जो कभी लव जिहाद के नाम पे हत्या करती है, अजमाई जो कभी गाय के नाम पे हत्या करती है, वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। क्या बात। इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, वो भीड़ मुसलमान नहीं है, वो भीड़ नफरतों की भीड़ है और मोहब्बतों को खत्म करना चाहती है। क्या बात। सबसे मजबूत ताईद मांगता हूं, बंद पढ़ता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। मुझे लगे कि मैं शेरों के बीच में खड़ा हूं। पेश करता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। क्या बात है। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरत तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे। इस मिसरे पर मैं देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है। पेश करता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे। चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। वाह भाई वाह वाह वाह। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे। चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है। इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। वाह भाई वाह वाह वाह। क्या बात। वाह। अल्लाह करे आप भी कहते दोबारा, अल्लाह करे आप भी। लेकिन मैंने ये महसूस किया है इस बंद को जितना अच्छा आपने सुनाया, आपने उतना अच्छा नहीं सुना। मैं ये बंद फिर से पढ़ता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप ज्यादा अच्छा सुनते कि आप ज्यादा अच्छा सुनते। अच्छा। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे। चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है। इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया
शुक्रिया। मेरे इस नज़्म का मकसद पूरा हो गया। पेश करता हूं, पेश हाजिर करता हूं आपको हुक्म सर आंखों पर। मैं पेश करता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी, नहीं बीच में गुफ्तगू नहीं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। आ जाइए, आइए तशरीफ लाइए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बुला लीजिए, बुला लीजिए। हम ऐसे ही मोहब्बत करते हैं। आ जाइए, आ जाइए, आप तशरीफ ले आइए। आ जाइए, आ जाइए। ईश्वर करे ऐसे सच सुनने वाले इस मुल्क में हो। आइए तशरीफ लाइए, स्वागत है आपका। पेश करता हूं, आइए बैठिए, 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 बैठिए। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षक यही सच्चा हिंदुस्तान है। भैया, भैया, वाह वाह, आपको फूलों की बारिश से सलाम। वाह वाह वाह, स्वागत, स्वागत। बैठिए, 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 बैठा लीजिए, बैठा लीजिए। वाह भाई वाह 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 वाह। हाँ हाशिम जिंदाबाद। भैया, पता किया आपने बात करके। वाह वाह वाह। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। वाह वाह, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। अब बस एक सेकंड दे दीजिए मुझे, एक सेकंड दे दीजिए। खास तौर से पेश करता हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और हाज़रीन ग्रामी, ये बंद खास तौर से, जैसा कि आपको जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने बताया और आपने सोशल मीडिया के हवाले से जाना, जो कुछ भी हुआ था, प्लीज ईश्वर आपको सलामत रखे, भगवान सलामत रखे। बैठिए, ईश्वर आपको सलामत रखे। पेश करो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और ये बंद खास तौर से आपको संजीदा करना चाहता हूं, जैसे कि आपको डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने बताया। भैया, भैया, भाई मुशायरा खराब मत कीजिए प्लीज। जैसे कि आपको डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने बताया, आपने सोशल मीडिया पर जाना। मुझे जो भी हादसा मेरे साथ पेश आया, बहुत मामूली सी बात थी। कुछ लफंगे जो लड़कियां कॉलेज आया करती थी उन्हें परेशान किया करते थे। मैं कंप्लेन लेकर ऑन स्पॉट पहुंच गया। जो भी एसिड उन बच्चियों के हिस्से में था वो मेरे हिस्से में आ गया। लेकिन खलीलाबाद के अच्छे लोगों, वो एसिड मेरी बॉडी की स्किन को कमजोर कर सकता है, मेरे हौसले को कमजोर नहीं कर सकता। खास तौर से एक बंद पेश करता हूं। ये हमारी कौम की फितरत है। हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बेटे IAS PCS ऑफिसर बने। बेटियों के लिए हमारी एक ही राय कि हाई स्कूल इंटर करे, घर पर रोटी बनाए, इसके अलावा कोई राय नहीं। मैं एक बंद पढ़ना चाहता हूं। मैं यूं कहूंगा पूरी नज़्म मेरी एक तरफ और मेरे ये बंद खास तौर से एक तरफ पेश करता हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुने, पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी। यहाँ से सब अहद करके उठेंगे, हम अपनी बेटियों को वो तालीम दिलाएंगे जो हम अपने बेटों को दिलाना चाहते हैं। पेश करता हूँ। पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी, जिंदगी की जंग वो किसी से नहीं हारेगी। बेदारी मांग रहा हूं, पेश करता हूं। पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी, जिंदगी की जंग वो किसी से नहीं हारेगी। हमको है कसम के बाजी जान की लगाएंगे, मुश्किलें कितनी भी आए बेटियां पढ़ाएंगे। और ये बंद मिसरे खाजा, अरे यार ये बंद करो यार। रोक ले हमें कोई किसी में इतना दम नहीं, रोक ले हमें कोई किसी में इतना दम नहीं, जान भी चली जाए अब इसका हमको गम नहीं। ज़हन के
अच्छा मैं ये नहीं समझा ये मुझे फूल चढ़ाने आया है डालना आया? बहुत शुक्रिया। सोए हुए शेरों को एक मतलब और पढ़ता सुनेगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। बंद पढ़ता हूं खास तौर से। हम उनके खिलाफ जो हमारी फौज पे कश्मीर में पत्थर बरसाते हैं हम उनके फेवर में नहीं है। जेएनयू में नारे लगते हैं, घर घर से अफजल निकलेगा, हम उन नारों के भी खिलाफ, लेकिन हम खिलाफ उनके भी हैं। जब राम रहीम को कोर्ट सजा सुनाता है तो उनके अनुयायियों में एक अनुयायी ये कहता है अगर बाबा को सजा सुनाई तो विश्व के नक्शे से भारत का नक्शा मिटा दिया जाएगा। जब जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब आपके खूबसूरत क़यादत में मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ, अगर आपकी वकालत ठीक की हो, जो लोग पीछे बैठे हैं मुझे दुआओं से नवाजा, पेश करता हूँ। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। क्या बात है। सुनिएगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। वाह। बैठ जा बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जी मैं हाजिर करता हूँ आपका हुक्म सराखों पर। यकीन मानिए मसलसल सफर में हूँ मैं। 13-14 रातों से सोया नहीं हूँ, 13-14 रातों सोया नहीं हूँ मैं, लगातार सफर में हूँ। और जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब का हुक्म था जो आज मैं हाजिर हो गया। अच्छी तरह मालूम है आज मुझे कहाँ हाजिरी देना थी, लेकिन ये अगर मैं ये कहूँ कि ही इज माई प्रमोटर, ये हम लोग को अगर इस फील्ड में जो कहीं नजर आ जाते हैं बहुत बड़ा रोल है जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब का, हमारे मोहतरम है। खास तौर से उनका हुक्म था, मेरी हाजिरी लाजमी थी, मुझे हुक्म दिया है। बैठ जा बेटा। अब वो ऐसे बैठा जो सरहद पे भी जाएगा। एक मतलब पेश करता हूं, मतलब क्यों सुन ले कि हमसे पहले भी यहां कितने दीवाने आए। मैं जाऊं, हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए। हाँ, मैं जाऊं तो ऐसा ना हो एक लोग इंतजार में रहते हैं कब क्या कहना है। आइए अब मुशायरा हो गया, अब शायरी होना चाहिए, ये होता है ना, अलर्ट रहते हैं लोग बाद में। साहब वो अल्ताफ भाई अब शायरी भी हो जाए, मुशायरा तो हो गया, अब मैं कुछ शेर सुनाता हूँ उनको। वो पहले से उनका जुमला खत्म कर रहा हूँ। हमसे पहले भी यहाँ कितने दीवाने आए, हम उसी दश्त में फिर खाक उड़ाने आए। क्या बात है, क्या कहने। अच्छा किया आपने, अच्छे शेर के साथ ये हश्र किया, यही होता है। अब एक मतलब और पढ़ता हूँ। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मुझे मालूम है क्या बात। खलीलाबाद जागेगा। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। क्या बात है, क्या। जिंदगी भर के लिए वाह 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 वाह। मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए, जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। कुर्बान जाओ नौजवानों, आपने बहुत अच्छा सुना। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए, जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अब शेर सुनना। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, अपने बाप पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी के लिए आग बुझाने आए। वाह। आपने मैंने वाह 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 वाह। आप इस शेर के साथ बेईमान हो गए। वाह। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, क्या बात है। तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। एक ये सुन ले के एक गुमनाम को हाथ निकाल एक गुमनाम को
मशहूर जमाना करके, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। वाह। इसके लिए 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट, इंशाल्लाह तुम्हारे महीनों तुम्हें नींद नहीं आएगी, वादा करता हूँ। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए। हाँ, वो छोड़ गए। आ रहे। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। अगला शेर तो बता। अच्छा, मैं पीछे पूछ रहा हूँ अल्ताफ भाई से, अल्ताफ भाई अगला शेर क्या है? वो कह रहा है मुझे अपना याद नहीं रहता, मैं क्या देना पुराना करके। आजमाई बैठिए, मैं बहुत दाद। वाह। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। वाह 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 वाह। कोई उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके, जिस तरफ माँ ने मेरी पाँव रखे थे हाशिम, जिस तरफ माँ ने मेरी पाँव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। क्या बात है, क्या कहने। वाह 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 वाह। पाँव रखे थे हाशिम, वाह 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 वाह। उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। अपने दिल की खुशी का वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। वाह वाह वाह। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। अरे यार, देखो ये मुशायरा तुम लोग खराब कर रहे हो, ये अब मत करो। वो होता है ना, ये मुझे क्या लगता है, इसका अंदाज जो है जैसे लगा जैसे बम मार रहा हो। कोई बात नहीं, उसको डांटिए नहीं, उसको समझा दे, उसको समझा दे, डांटिए नहीं। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाबों में अब लड़कियां नहीं आती। और नौजवानों, ये शेर तो मैं देता हूं। मिठास घोल लो अपनी ज़बां में लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बां में लड़को। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। वाह, अच्छा है, वाह। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। और सुनेगा, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। मुझे उस आंख का काजल उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। क्या कहने। चौथे मिसरे पर मुझे बताना कि खलीलाबाद मुझसे कितना प्यार करता है। पेश करता हूँ। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो। क्या बात है, वाह वाह वाह। अंदाजा हो गया। वो देखो, वाह। नए स्टाइल से दाद दिए। देख ले, पापा पापा यहाँ ना बैठे हो। उसे अब मुझे इससे अंदाजा लग गया कि आप मुझसे, हाजिरीन गिरामी, मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब मंजर भोपाली साहब तशरीफ लाए। एक बार जोरदार तालियों का इस्तकबाल कीजिए। जनाब पप्पू लखनवी साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सुनिएगा, आप खुशनसीब हैं, जनाब मंजर भोपाली साहब आज खलीलाबाद में मौजूद हैं, मेरे करम फरमा है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सुनेगा, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। सुनेगा, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। अगली लाइन तुम पूरी करोगे। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। सुकून दिल पे गिरती बिजलियां
वाह 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 ऐसा लग रहा है जैसे तुमने लिख के दिया। वाह। चौथी लाइन पे मत खामोश बैठना, पेश करता हूं, सुनेगा। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। यकी जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है। अपने कॉलेज की बात कर रहा हूं, अपने कॉलेज। तुम्हारी तो पीएचडी पूरी हो गई यार। गुलों के तन पे बैठी यकीन मानो खलीलाबाद वालों, मैं यहां से कल चला जाऊंगा, मैं कुछ भूलूं ना भूलूं, आप दोनों लोग को तो नहीं भूलूंगा, सच बता। 5 बाहर और खड़े नदीम भाई बता। मैं जरा सा भी कुछ नया करना चाहता हूं, एक नजर दर पहुंच जाती है। मुझे लगता है खास तौर से भाई गुलाम साहब ने खड़ा ही इसलिए किया है। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ गया होता तो अब तक वो अपना काम कर गए होते। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां। यकी जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकी जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है। मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। और सुनेगा, यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है। अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है। मैंने अभी तक कोई 4 मिसरे या कोई मिसरा आपको नहीं दिया, आपने मुझे मोहब्बतें दी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये 4 मिसरे आप लोग को देता हूं, सुनिएगा। यही अपनी हकीकत है, यही अपना इशारा है। अगर तुम मिल नहीं पाए तो मरना भी गवारा है। कोई कुछ भी कहे लेकिन बस इतना ही समझ लेना, ये दिल कल भी तुम्हारा था, ये दिल अब भी तुम्हारा है, ये दिल कल भी। 2 शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं, जो खास तौर से मुझे नदीम सिद्दीकी साहब ने हुक्म दिया है। अलीग है, मैं भी बहैसियत तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी हुई है, खास तौर से पेश करता हूं, सुनेगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी। गुलाम भाई मैं इधर हूं, वो तितली ढूंढ रहे। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के। और वो शेर जो मुझे आपके लिए पढ़ना चाहिए, मैं गुलाम अशरफ साहब की मेहनतों को सलाम करता हूं, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। एक शेर मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं जो मेरे स्टेज पर लोग तशरीफ रखते हैं, सुनिएगा। खास तौर से आपकी समातों के लिए। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में। शुक्रिया भाई, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। यहाँ नौजवान कितने हाथ उठाकर बता, नौजवान साथी। नहीं चचा आप नहीं, नौजवान। मैं एक शेर पढ़ता हूं, मुझे विदाई दे, मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। तितलियों के दामन भी शायरी के फन से ही शोहरत मिली तने, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। बहुत अच्छे।
जनाब हाशिम फिरोजाबादी का कलाम आप समाअत फरमा रहे थे। हजरत गज़ल का फन बहुत मुश्किल है। आपने महसूस किया होगा कि अगर एक तरफ उनके दिल में वतनियत है तो दूसरी तरफ एक सच्चे आशिक की तरह उन्होंने जो गज़लें सुनाई, जो अशार सुनाए, ऐसा लग रहा था कि जैसे शायरी का एक हिस्सा उनके अंदर मौजूद है और वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये मुशायरे की भी कामयाबी है और शायर की भी कामयाबी है। आपने मोहब्बतों से सुना, हम उसके लिए मशकूर हैं आपके कि आपने मुशायरे को मुशायरा बनाया। जनाब हाशिम फिरोजाबादी या दीगर तमाम शोराए कराम जितने यहाँ बैठे हुए हैं, ये आज दूसरे मुशायरों में थे, लेकिन कैसे मैं इनको यहाँ लाया हूँ ये मैं ही जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। बहरहाल मैं मशकूर हूँ आपका कि आप उसी खुलूस से शोरा को सुन रहे हैं। असल दाद, असल कमाई उसकी यही है कि आप उसके अशार पर तुरंत मौका ब मौका शेर सुने और तारीफ करें और सुभान अल्लाह और वाह वाह की सदाएं बुलंद करें। यही एक शायर की कामयाबी होती है। आइए आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।